हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैच लाइफ विद खुशी। और आज का जो वीडियो है ना, इसमें हम कहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हल्द्वानी से बरेली, क्योंकि आज है रक्षाबंधन। तो सुबह जल्दी तैयार होके हम बरेली के लिए निकल पड़े। और पूरा रास्ता इतना सुंदर लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। बारिश का मौसम है तो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और कार से बाहर देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। फिर रास्ते में हमने किच्छा में लिया एक छोटा सा टी ब्रेक। ये कोई बड़ा कैफ़े या रेस्टोरेंट नहीं है, ये है चाय की एक छोटी सी टिपरी, मगर इसकी चाय ना बहुत अच्छी है, तो हम यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं। चाय पीने के बाद हमने अपना सफ़र तय किया और हम आगे टोल लकाव क्रॉस करके बरेली की तरफ चल पड़े। और पूरे रास्ते जो हमें जाम मिला है ना, फेस्टिवल में जाम ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता। हर कार, हर स्कूटर, हर बाइक पे बस लोग चले जा रहे हैं राखी बांधने के लिए। एंड फिर थोड़ा जाम जब खुला तो हमने बढ़ाई अपनी स्पीड एंड फाइनली हम अपने जो डेस्टिनेशन है बरेली उसकी तरफ निकल पड़े। तो ज़ीरो यानी कि हल्द्वानी से लेकर बरेली तक का 100 किलोमीटर का सफ़र हमने पार किया। ये है इज़्ज़त नगर रेलवे स्टेशन, इससे आगे हमारा घर है। तो बस अब हम नानी के घर पहुँचने ही वाले हैं। और ये आ गया नानी का घर। तो खुशी ने करी नानी के घर में एंट्री। एक गुड गर्ल की तरह उसने शूज़ उतारे बाहर और अंदर जाके सबसे पहले उसने ढूंढना शुरू किया कि घर में कौन कौन है। अंदर घर बहुत ही शांत हो रहा था, क्योंकि यशवी और मीनाक्षी घर पे आजकल नहीं है, वो लोग नानी के घर गए अपने। फिर उसने ढूंढना शुरू किया मामा को, और ये देखो मामा अभी अभी बस नहा कर ही आया था और हमारा वेट कर रहा था कि हम कब पहुँचेंगे। और ये देखो कितने प्यार से दोनों गले मिल रहे हैं। तो ये ही है वो प्यार भाई, जिसके लिए हम 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर कर एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। तो फिर उसके बाद उसने पूछा कि नानी कहाँ है, तो मामा ने कहा नानी अपने रूम में है, जाओ नानी से मिल कर आओ। फिर खुशी नानी की रूम की तरफ गई और नानी को पता तो चली गया था कि हम पहुंच गए हैं। फिर उसने नानी को हेलो किया, नानी को प्यार किया, नानी को किसी करी। और उसके बाद फिर नानी से पूछा कि आप कैसे हो नानी। एंड उसके बाद उसने पूछा नानी मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। तो नानी ने कहा बेटा बहुत अच्छे लग रहे हो और आप पहले से थोड़े और लंबे भी हो गए हो। इसको सुनकर खुशी बहुत खुश हो गई। उसके बाद हमने शुरू किया राखी बांधने का वो काम जिसके लिए हम आए थे। तो हमने पूजा की करी थाली तैयार। सबसे पहले खुशी ने पापा को राखी बांधी और पापा को टीका किया। और इस बार खुशी को मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, इस बार वो सब कुछ खुद कर पा रही थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो हर चीज़ खुद सीखते हैं। उसने पापा को टीका किया और राखी बांध ली। पहले वो राखी बांध नहीं पाती थी, लेकिन अब उसको नॉट लगानी भी आ ही गई है। फिर खुशी ने मामा को टीका किया और मामा को भी राखी बांधी। और मामा को राखी बांधते समय देखो नीचे से इतने लंबे लंबे हाथ उठाकर राखी बांध रही है। और बैठी थी वो यशवी की छोटी सी चेयर में और उसे उस पर बैठकर बड़ा ही मज़ा आ रहा था। यहाँ से उसे बड़ा कंफर्ट हो रहा था। एंड शी वॉज ट्राइंग टू कॉपी अस, कि जैसे हम लोग राखी बांधते समय कर रहे थे वैसी वो कर रही थी। और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बच्चों को इंडिपेंडेंटली हर काम करते देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मामा की राखी बंधी और फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे। फिर मासी ने खुशी को राखी बांधी। और मासी क्योंकि मुंबई में रही है तो मासी को थोड़ा महाराष्ट्रन कल्चर भी पता है, तो मासी ने अंगूठी से खुशी की नज़र भी उतारी और उसको राखी बांधी जो महाराष्ट्रन कल्चर में होता है उस तरह से। और उसके बाद ये देखो अपनी राखी फ्लॉन्ट कर रही है, उसको ट्वीटी वाली राखी बांधी है। फिर मैंने भी खुशी को राखी बांधी और मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे बच्चे की हमेशा वो रक्षा करे। और फिर उसके बाद देखो ये राखी जो थी ना, ये बड़ी छुपा के रखी थी मैंने, ये इसके लिए सरप्राइज़ थी। और जैसे ही मैंने वो राखी ली और उसको बांधने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी पूरी नज़र थी कि मम्मा कैसी राखी लाई। और द मोमेंट मैंने उसको राखी बांधी तो इतनी खुश हो गई, क्योंकि उसको टॉय वाली राखी ना बहुत अच्छी लगती है और इस राखी में से तो आवाज़ भी आ रही थी। तो ये पूरा टाइम उसके साथ खेलती रही। उसके बाद
फिर मैंने खुशी को लड्डू खिला के उसका मुंह मीठा किया और अब बारी आ गई थी मेरी कि मैं भाई को राखी बांधूँ। तो भाई यहाँ पर मैंने अपने छोटे भाई को राखी बांधनी शुरू करी और यहाँ पर ना हम बचपन की बहुत सारी बातें कर रहे थे आपस में कि कैसे हम ना सुबह सुबह तो एक दूसरे मतलब हम बहनें भाई को सुबह राखी बांधते थे और शाम तक हमारी लड़ाई हो जाती थी। तो फिर हम एक दूसरे से अपने अपने पैसे वापस मांगते थे, जैसे कि ना मम्मी भाई को पैसे देती थी कि जब बहनें राखी बांधेंगी तो तुम उन्हें पैसे देना, और भाई ना जानबूझ के शाम तक लड़ाई कर लेता था और फिर एक ही बात कहता था कि मेरे पैसे वापस करो। तो ये ना उसका प्लान होता था हमसे पैसे वापस लेने के लिए। और ये बचपन की छोटी छोटी चीज़ें ना जब बड़े हो जाते हैं तो याद करके इतना मज़ा आता है। तो यही सब वो बता रहा था, याद है। अब हम एक दूसरे को छेड़ रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे एंड फाइनली फिर मैंने उसको टीका किया और उसको राखी बांधी और फिर उसके बाद मैंने भाई की आरती उतारी। उसके बाद भाई का मुंह मीठा किया और मैं ना अपनी मम्मी को भी राखी बांधती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बहुत पहले से बांधती हूँ। तो इसके बाद मैंने अपनी मम्मी को भी टीका किया और उनको राखी बांधी और इस तरह से जो हमारा राखी का जो फेस्टिवल है हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया एंड घर जाके मुझे और खुशी को बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिले और आप उसे देखकर एंजॉय कर सकें और मुझे और नए वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन।